नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज कार्तिक पूर्णिमा है। जी हाँ, आज के दिन जो है जीडी गांव में जो है बाबा जितो के नाम से मेला लगता है। लेकिन इस साल कोरोना वायरस के कारण, कोरोना महामारी के कारण जो है इस बार परमिशन नहीं मिली है कि यहाँ पर जो है मेले का आयोजन किया जाए। लेकिन आस्था की बात करें, आस्था अभी भी बरकरार है। लोग जो है बाबा जितो और बुआ कौड़ी के दर्शनों के लिए जो है देवस्थान पर जो है हाजिरी लगाने के लिए जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जीडी गाँव में पहुँच रहे हैं। और उनकी आस्था में जो है बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। आज भी आस्था बरकरार है। हाँ, मेले की कमी जो है ज़रूर महसूस हो रही है। मेले के कारण जो है यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। और आपको ये बता दें कि उत्तर भारत के साथ साथ जो है विभिन्न राज्यों से, यहाँ तक कि विदेशों से भी जो है श्रद्धालुगण जो है, भक्तजन जो है बाबा जितो के दर्शनों के लिए यहाँ पर आते थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। आइए आपको भी उनकी महिमा का गुणगान करवाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कितनी आस्था जो है लोगों में आज भी है। आइए जानते हैं कि लोगों में कितनी आस्था है इस पवित्र स्थान के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शकुंतला है। शकुंतला जी, आप बाबा जितो पवित्र स्थान पर आई हैं, दर्शन करने के लिए आई हैं। इस वक्त कोरोना वायरस भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगी? यही है, हम इतनी दूर से आते हैं, अब हम बहुत बार आए हैं। हमारा इधर मंदिर है, पैदल आते हैं, हम आ चुके हैं ऐसी दफ़ा। पहले तो गाड़ी पे आते थे तो बड़े मज़े से जाते थे बच्चों को लेकर। ऐसी दफ़ा पैदल आ रहे हैं, है ही नहीं तो चलो अपने मंदिर को मत्था ही टेक लेंगे, और क्या है। तो ये बताइए कि इस बार मेला नहीं लग रहा है, तो मेले की कमी महसूस हो रही है? हाँ जी, बहुत महसूस हो रही है हमें। आपका नाम क्या है? विहान डोगरा। विहान, ये बताइए कि इस बार मेला नहीं लगा है, तो मेले की कमी महसूस हो रही है? यहाँ पहले इधर वो थे झूठे लगे हुए थे, आज वो भी नहीं लगे हैं, इसलिए वो मज़ा नहीं आ रहा इधर आने का आजकल, इसलिए कह रहा। तो पिछली बार आपने कितना एंजॉय किया था? बड़ा एंजॉय किया था। पिछली बार ये कोरोना की वजह से बंद हो गए, नहीं पिछली बार कितने सारे वो लगे हुए थे, इसलिए आज मज़ा नहीं आ रहा सॉरी। अब श्रद्धा भावना को लेकर आए हैं। डर भी रहे थे कोरोना जाएं कि नहीं जाएं, फिर भी सोचा जो होगा देखा जाएगा, हमें जरूर जाना चाहिए, प्रणाम तो करना है ना, इसलिए। हर साल आती हैं? नहीं, मैं पिछले साल आई थी, अभी आई हूँ। पहले तो मैं कभी आई नहीं थी, शादी की थी, बोलते जो फेरे नहीं की हो तब जाते नहीं, पिछली बार की, इस समय आ गए हम। आपका नाम क्या है? सुनीता देवी। तो ये बताइए कि आप इस पवित्र स्थान के बारे में क्या कहना चाहती हैं? बहुत अच्छा जी, हमारे देवते हैं, मेल लग दिया, हर बार हम आते हैं। इस साल कोरोना महामारी चल रही है, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है? फर्क है ही थोड़ा, कोरोना की वजह फर्क तो है ही है ना। दर्शकों, हर साल जो है लंबी लंबी कतारें जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी बाबा जितो के दर्शनों के लिए। हालांकि लाइन तो इस बार भी लगी है, लेकिन इतनी लंबी नहीं है। आइए जाने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहते हैं श्रद्धालु। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्र शर्मा है। मैं हिंदू जागरण मंच की मेरे पास जिम्मेवारी है प्रांत मंत्री के रूप में। मैं हर साल जहाँ आता हूँ, हमारी कुल देवता की जहाँ पर मेल भी होती है, लेकिन इस बार मेल स्थगित करनी पड़ी। सबसे बड़ी मेल हमारी होती है। इस बार ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस बार बहुत ही कम भीड़ है। कोरोना वायरस की वजह से लोग बहुत कम निकले हैं जहाँ पर, नहीं तो जहाँ पर 1-1.5 किलोमीटर तक लंबी लाइन होती है। और जहाँ पर इतना बड़ा मेला होता है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला होता है जो 7 दिन चलता है। पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, हिमाचल से और जम्मू के हर प्रांत के लोग जहाँ पर आते हैं और अपने कुल देवता के जहाँ अपना मेल जो वार्षिक मेल होती है उसको खिचड़ी बनाते हैं और सब लोगों को खिलाते हैं। लंगर भी लगा होता है, लेकिन इस बार लंगर की व्यवस्था भी जहाँ पर नहीं है। मात्र एक ही लंगर है जो पहले भी चलता है सुचारू रूप से, इस बार भी वही चल रहा है। अन्यथा प्रशासन ने उनको नहीं दी है जिम्मेवारी की, लंगर लगाने की अनुमति नहीं मिली है। उसके बावजूद भी लोगों की जो श्रद्धा है, जो बुआ बाबा जितो के प्रति लोगों की श्रद्धा है, देखने आपके सामने सैलाब है, लोग फिर भी आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और अपने घरों को जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है कोरोना वायरस की मार यहाँ पर भी पड़ी है, आस्था पर भी पड़ रही है। हाँ, आस्था पर भी पड़ रही है और लोगों के कारोबार पर भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे साल भर प्रतीक्षा करते हैं कि जीडी मेला लगेगा, उनके घर का भी खर्चा चलेगा। वो लोग पूरे वर्ष भर इंतजार करते रहते हैं कि मेले में हम अपनी दुकानें वगैरह लगाएंगे। इस बार ना कोई, जहाँ पर जलेबी पकोड़े, झूले वगैरह इत्यादि सर्कस भी लगी होती है,
बहुत सारे दुकानें जहाँ 1.5-2 किलोमीटर के एरिया के बीच में लगी होती हैं, इस बार देखने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो लोग भी मायूस हैं, उनके कारोबार पर भी असर पड़ा है और जहाँ के लोगों के कारोबार भी असर पड़ा है, और जो सरकार को जो जहाँ से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था उसके ऊपर भी बहुत बड़ी मार पड़ रही है। यहाँ पे जिनके घर में कुछ नहीं होता वो लोग भी आते हैं, यहाँ पे माथा टेकते हैं, माता से अरदास, बुआ से अरदास करते हैं कि हमारे घर में कुछ होगा तो हम दोबारा आएंगे। मेरा नाम शुभम है जी, मैं लुधियाना से आया हूँ। लुधियाना से आए हैं, तो ये बताइए कि इस पवित्र स्थान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये पवित्र स्थान यहाँ पे बहुत आस्था है, स्पेशली लोगों की जो जम्मू से अलावा और भी देश के अलग अलग कोनों से आते हैं। मैं भी अपने फैमिली और अपने सब फैमिली मेंबर के साथ आया हूँ। ये आस्था के ऊपर डिपेंड है। एक्चुअली जो मेला यहाँ पर लगता था, आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकानें नहीं लगी, बट जो गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो करना चाहिए वेलफेयर स्कीम के लिए। बाकी अभी संगत आ रही है, मतलब श्रद्धा तो तब भी श्रद्धा बरकरार है, बट कम है, बट इट्स ओके, अगले साल फिर आएंगे हम, नॉट अ इशू। आपका नाम क्या? मेरा नाम निक्की है। आप कहाँ से आई हैं? मैं जम्मू से ही आई हूँ। आप जम्मू की लोकल हैं, तो इस साल कोरोना भी चल रहा है, मेले का आयोजन भी नहीं किया गया, लेकिन फिर भी पवित्र स्थान की महिमा की बात करें, उसकी महिमा बरकरार है, आस्था बरकरार है, क्या कहना चाहिए? जी, श्रद्धा के करके आ रहे हैं लोग। वैसे तो चलो दुनिया ठीक है, वैसे गाइडलाइन की वजह से लोग लाइनों में खड़े हैं, बड़े मास्क पहने हुए हैं सबने, कोई वो ऐसी बात नहीं है। उधर रखा हुआ है सैनिटाइजर वगैरह रखा हुआ है, सारे ठीक है सब। लोगों ने पहना है, आपने नहीं पहना है? मैंने पहना हुआ था, मेरी लड़की ने उतार दिया, कहती नहीं अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए नहीं तो मैं पहन ली। दर्शकों, इस वक्त मैं उन खेतों में खड़ा हूं जहां पर मेले का आयोजन किया जाता था। बड़े बड़े सर्कस यहाँ पर हमें देखने को मिलते थे, बड़े बड़े झूले यहाँ पर होते थे, कई तरह के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए जाते थे। उत्तर भारत के साथ साथ विभिन्न राज्यों के लोग जो हैं यहाँ पर शिरकत करते थे। इस बार मेला नहीं लग रहा है, आइए जाने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम क्या? नीरज शर्मा। नीरज जी, इस साल मेला नहीं लगा, लेकिन आस्था में जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, आस्था आज भी बरकरार है। लोग यहाँ पर माथा टेकने आ रहे हैं, बाबा जी का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, लेकिन मेले की कमी कहीं ना कहीं महसूस हो रही है, क्या कहना चाहिए? वो तो बात डेफिनेटली जो भी बोल रहे हो वो तो सही बात है कि मेले की कमी लग रही है। जो आप देख सकते हो, जो इधर तक खेत हैं, यहाँ पे झूले वगैरह लगते थे, सर्कस वगैरह, जो भी डिशेस वगैरह लगती थी, झूले वगैरह लगते थे, तो उसी चीज़ की कमी महसूस तो होती है। जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस, तो मैं वही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जितना सोशल डिस्टेंस बना कर रहोगे, अपने हाथ सैनिटाइज़र करोगे, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। जो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि मेले की परमिशन नहीं दी गई है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? एक नज़रिए तो थोड़ा महसूस तो होती है कि हाँ मेला नहीं लग रहा है, फिर भी ऐसे, मगर एक तो डिसीजन जो लिया हुआ है गवर्नमेंट ने, हमारे जो गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी, वो उन्होंने लिया हुआ, ठीक लिया हुआ है फैसला जो लिया हुआ है। इस वक्त बाबा जितो पवित्र स्थान के मन जी मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी जी। तो मन जी, ये जानना चाहेंगे कितनी महिमा है इस स्थान की, और जिस तरह से प्रशासन ने जो डिसीजन लिया है कि इस साल मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा, उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये स्थान जो है ये 650 साल पुराना स्थान है। ये बाबा जितो बुआ दाती के नाम से प्रचलित है। यहाँ बाबा जितो जो एक किसान थे, और उनका जन्म स्थान जो है वो घारकोट का है। घारकोट से वो बुआ दाती के वो अनन्य भक्त थे। उन्होंने 12 साल लगातार भक्ति की जब माता वैष्णो देवी की, और वो डेली मतलब अपना जो घारकोट था, जो उनका जन्म स्थान था, वहाँ से वो डेली वहाँ वो माता वैष्णो देवी मंदिर माथा टेकने जाते थे। और जब 12 साल की भक्ति के बाद जब माता वैष्णो देवी उनसे प्रसन्न हुई, तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए उनको बोला, तो उन्होंने ये बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो फिर जो माता वैष्णो देवी थी, उन्होंने एक बुआ के रूप में, एक कन्या के रूप में उनके घर में जन्म लिया, और फिर वो बेटी के तौर पे रही। फिर बाबा जी जो थे वो घारकोट से वहाँ से यहाँ पे आ गए, क्योंकि उनकी जो एक चाची थी वो डायन थी, और उन्होंने उनको मारने की कोशिश की, क्योंकि उनके 7 बेटे थे, और उन्होंने बाबा जी को 3-4 बार मारने की कोशिश की, तो जिससे बाबा कालीवीर माता वैष्णो देवी ने उनको बचा लिया। तो बुआ जी की जो थी, उनको ये था कि कहीं इनको कोई प्रॉब्लम मतलब ना हो, तो वो वहाँ से छोड़ के
यहाँ पे आगे यहाँ पे हम जो यहाँ हमारे पास में ही है पंजोड़ गांव, वहाँ पे एक रल्लो लोहार थे, उनके पास वहाँ पे रहने लगे। फिर यहाँ पे आके बाबा जी ने जो है वो ज़मीन ली। यहाँ पे एक वज़ीर थे, उनसे ज़मीन ली, उनसे बात हुई, राजा से बात हुई, तो उनमें ये हुआ कि 1/4 शेयर जो होगा वो राजा लेगा और 3/4 शेयर जो होगा वो बाबा जी को मिलेगा। लेकिन जब वहाँ पे गेहूँ हुई, इतनी ज़्यादा गेहूँ हुई कि वहाँ पे वो लालची हो गया। उसने लालच में ही क्या किया कि उसने बाबा जी से कहा कि वो आधा शेयर जो है वो लेंगे वो। तो बाबा जी नहीं माने उस चीज़ के लिए। उन्होंने कहा जो हमारे बीच में करार हुआ, क्योंकि वो जो ज़मीन जो उनको दी गई थी वो बंजर ज़मीन थी। और तब फिर बाबा जी ने जो है अपने आप को, जब वो वहाँ पे ज़बरदस्ती जब वहाँ पे वो जो कनक थी वो उसको ढोने लगे, जब वहाँ पे भरने लगे उसको, तब बाबा जी ने उस कनक के ढेर के ऊपर खड़े होकर उन्होंने कहा कि रुखी कनकनी खाया मेहत्या दिना मास रलाई। कि उन्होंने कहा कि वो जो वीर सिंह मेहता थे जो उसका वजीर था, उसको बोला कि ये रूखी कनक क्यों ले रहे हो, मैं तो आपको अपना जो शरीर अपना रक्त है वो इसमें मिला देता हूँ। तो वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने अपने आप को कटार मार ली। तो कटार मार के फिर बाबा जी ने वहीं पे अपना शरीर छोड़ दिया। ये बाबा तालाब की जहाँ पे बना है वहाँ पे गुड़ा। तो फिर वहाँ से जो है बाबा जी का जो पार्थिव शरीर था वो यहाँ पे जो है लाया गया और यहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ बाबा जी का। ये बाबा जी का चिता स्थान भी कहलाया जाता है। और जब बाबा जी का संस्कार हुआ तो माता वैष्णो देवी के रूप में जो बुआ कौड़ी के नाम से प्रचलित है, तो उन्होंने फिर जो है वो भी साथ में ही सती हो गई उनके। तो ये वो इस स्थान की मान्यता ये है कि जहाँ पे मतलब यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी कुछ मांगते हैं, तो बाबा जी की कृपा से वो पूरी होती है। और जो आपने मेरे से दूसरा सवाल किया कि यहाँ कोविड-19 की वजह से थोड़ा, कि इस बार कोविड-19 की वजह से जो है प्रशासन ने भी ये जो है उन्होंने इस बार जो है इस मेले को कैंसिल ही रखा था, क्योंकि मेले में बाकी चीज़ें जो थी कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं श्रद्धालु जो हैं ये आ रहे हैं, श्रद्धालु माथा मुथा टेक के वो चल रहे हैं। वहाँ पे मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। दर्शकों, ये स्थान जो है अपने आप में चमत्कारी है, आस्था का प्रतीक है ये स्थान। और जो कोई श्रद्धालु, जो कोई भक्त सच्चे मन से यहाँ पर शिरकत करता है, बाबा जितो और बुआ कौड़ी के सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है, उसकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होती है। हम भी उम्मीद करेंगे बाबा जितो और बुआ कौड़ी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इसी संदेश के साथ हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।